हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। बात करेंगे 22 अगस्त का एडिटोरियल। हालांकि एडिटोरियल 21 अगस्त के न्यूज़पेपर में ही आपको मिलेगा। 21 अगस्त को ही ये प्रकाशित हुआ है, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं 22 अगस्त को। टाइटल है द फेलियर ऑफ होप। फेलियर ऑफ होप का मतलब क्या है? देखिए, फेलियर मतलब असफलता होती है, होप का मतलब आशा होती है। तो आशा का खत्म होना है, होप की समाप्ति है। यहाँ पे जो फेलियर है ना, वो नाउन है, क्योंकि दैट डिटर्मिनर दे रखा है आपको। ये डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन है तो ये भी नाउन हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। तो होप भी नाउन है, फेलियर भी नाउन है, ओप प्रेपोजिशन है और द क्या है? डिटर्मिनर। किस बात को लेकर लिखा गया है? नांगुनेरी, ये एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे घटना घटी है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो ये नांगुनेरी नाम की जो जगह घटना हुई है तमिलनाडु में, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। कास्ट वायलेंस बाय टीनेजर्स। टीनेजर्स का मतलब होता है किशोर, जिनकी आयु अल्प हो। कास्ट वायलेंस मतलब जातिगत हिंसा, जातीय हिंसा। इज सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब ये सिम्टम है, ये लक्षण है किस चीज का? डीप रूटेड। डीप रूटेड का मतलब होता है एंट्रेंस्ड, जो गहरे तल पर बैठा हुआ है, जो बहुत ज्यादा मतलब अंदर तक निहित है। मलाज, मलेज बोलते हैं वैसे इसको। आपके पास एक वर्ड है मलेज, MALAISE। वैसे तो मैं इसका जो आपको वर्ड लिस्ट देता हूं उसके अंदर भी इसको दे रखा है, वर्ड कैटेगरी सहित। इसके अतिरिक्त जो ये स्क्रीन PDF होगा वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया था अर्ली इन द मॉर्निंग ही टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मलेज जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेस्टलेसनेस, बेचैनी को बोलते हैं, या अनहैप्पीनेस, दुख को बोलते हैं। सैडनेस कह दो, एक ही बात है। रेस्टलेसनेस, सैडनेस, दुख। और इसको क्या कह सकते हैं? और आप इसको सिकनेस कह सकते हैं, बीमारी। ठीक है, मलेज डीप रूटेड एडजेक्टिव है, मलेज यहाँ पे नाउन है। कहना क्या चाह रहा है कि जो जातीय हिंसा है किशोरों के द्वारा, वो संकेत देती है या लक्षण है किस चीज का? डीप रूटेड मलेज का। एक ऐसी बीमारी का जो बहुत डीप रूटेड है, मतलब अंदर तक वो जगह बना चुकी है बीमारी, ये मतलब है। कास्ट वायलेंस जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आपको दे रखी है, वो इज है। ठीक है, इसके बाद ये जो डीप रूटेड है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। ए डिटर्मिनर है, ये प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मलेज है। बाई प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी नाउन हो गया। इज सिम्टोमेटिक में इज लिंकिंग वर्ब है, सिम्टोमेटिक एडजेक्टिव है। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उससे पहले जो मैं इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको देता हूं कि अगर आप पेड कोर्सेज बाई करना चाहें तो आप जा सकते हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको। सीधा सर्च करोगे आशीष क्लासेस तो भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे जो भी पेड कोर्सेज हैं उन सभी के साथ में आपको डेमो वीडियोस प्रोवाइड करवाए गए हैं। उनके डेमो वीडियोस देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि कोई कोर्स आपको चाहिए हो, आप खरीद पाएंगे। दूसरा, ये जो स्क्रीन PDF है या फिर वर्ड लिस्ट है, वो हर दिन अवेलेबल होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल अपने दो हैं, एक आशीष क्लासेस क्विज के नाम से भी है, जहां पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल भी दो अभी चला रहा हूं मैं। ये एक यूट्यूब चैनल जो मेन चैनल है अपना, इसके अतिरिक्त शॉर्ट्स एंड क्लिप्स का भी चैनल चल रहा है। वहां पर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो भी सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और चुटकियों में क्लियर होंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, थोड़े समय में भरपूर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा बता दूं आपको कि कोई भी सेशन आप देखते हो, वो सेशन आप पूरा देखा करो, क्योंकि इस चैनल पर तो सारे सीरियस विद्यार्थी ही आप जमा हुए हैं, तो सब पूरा ही देखते हैं आशा करता हूँ। काफ़ी अच्छा वॉच टाइम भी आता है वीडियो का। और वैसे अगर आप नए हैं तो बता देता हूँ कि आपको पूरा ये वीडियो देखना चाहिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। पेन नोटबुक लेकर बैठनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी नोट डाउन किया करो, और अगले सेशन से पहले सारी चीज़ों को रिवाइज करके फिर देखा करो। इस चैनल पर अभी संडे को जो CHSL के अंदर कॉमन एरर्स पूछी थी उसका एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है, दूसरा पार्ट भी जल्द आ जाएगा। इसके अलावा CHSL का एक पेपर भी मैंने डिस्कस किया है। इसके अतिरिक्त MTS का एक पेपर भी कल अपलोड हो गया है। ठीक है, तो MTS का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पर ये वाली सीरीज बहुत हेल्प करेगी। तो बहुत सारा स्टफ है सीखने वालों के लिए। अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ज़रूर से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को। होप इज़ वॉट ह्यूमन्स यूज टू डिफाइन द फ्यूचर। होप की वर्ब है इज, आशा है। वॉट ह्यूमन्स यूज, जिसका कि इंसान जो है वो यूज करता है, किस लिए? परिभाषित करने के लिए, किसको? भविष्य को। तो आशा क्या है? होप क्या है? होप है जिसे इंसान लोग जो हैं वो यूज करते हैं फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, फ्यूचर को परिभाषित करने के लिए।
क्या है वो, ये जो साइन दे रखा है ये कॉलन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलन। ये समझाया है इसको। क्या कहना चाह रहा है? द प्रॉमिस ऑफ ए बेटर टुमारो, ये एक वादा होता है किसका? एक अधिक अच्छे भविष्य का या अधिक अच्छे आने वाले कल का। दैट मेक्स, दैट आ रहा है किसका? इस टुमारो का। दैट मेक्स लाइफ बेरेबल, जो कि बनाता है किस चीज को? जीवन को। क्या बनाता है? बेरेबल। बेरेबल मतलब सहनीय। बेयर का मतलब क्या होता है? सहन करना होता है। आप चाहें तो इसके सिनोनिम्स नोट डाउन कर सकते हैं। बेयर है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है सहन करना। आप इसे टॉलरेट कह सकते हैं, आप इसे एंड्योर कह सकते हैं, आप इसे पुट अप विद कह सकते हैं। ठीक है, सहन करना। तो सहनीय बना सकता है इवन व्हेन, उस स्थिति में भी जब प्रेजेंट जो है, जो वर्तमान है, वो इन्फ्यूज्ड विद है। इन्फ्यूज्ड के साथ विद लगेगा। इन्फ्यूज का मतलब क्या है वो लिख लो, फिल होना होता है, भरना होता है। इन्फ्यूज का मतलब भरना। इन्फ्यूज, वैसे तो यहां पे ये इन्फ्यूज्ड एडजेक्टिव है, वैसे मैं वर्ब के रूप में बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है? भरना, फिल। तो यहां पे आप फील्ड पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो फील्ड पढ़ा जाए इसको। सफरिंग का मतलब कष्ट। ठीक है, इन्फ्यूज के साथ विद लगता है। इसका एक सिनोनिम सफ्यूज भी होता है, सफ्यूज्ड के साथ भी विद लगता है। अब फिर समझो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है आशा है, जिसे, आशा क्या चीज है? होप क्या है? ह्यूमंस इसका इस्तेमाल करते हैं भविष्य को डिफाइन करने के लिए। ये एक वादा होता है आने वाले कल का, जो कि जीवन को सहनीय बनाता है उस स्थिति में भी जब वर्तमान जो है भरा रहता है कष्टों से। ठीक है, थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में लिखा गया एडिटोरियल है। असोल्ट्स ऑन द पॉसिबिलिटी, असोल्ट का मतलब होता है आक्रमण। असोल्ट है, ये एक क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अटैक होता है। असोल्ट का मतलब क्या होता है? अटैक, हमला। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? असोल्ट्स ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ होप, जो संभावनाएं होती हैं आशा की, होप की, उस पर हमला। ठीक है, आर देयर फॉर द अनकाइंडेस्ट ऑफ कट्स, कट्स का मतलब चोट है ना। तो ये कह रहा है कि जो अगर आप आशा की संभावनाओं पर चोट करते हैं, आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, तो वो सबसे निर्दयी चोट होती है। जो सबसे निर्दयी चोट, भाई काइंड क्या होता है? दयालु। अनकाइंड क्या होता है? निर्दयी। अनकाइंडेस्ट सबसे निर्दयी, कट का मतलब चोट। ठीक है, देयरफॉर का मतलब इसीलिए। असोल्ट्स की वर्ब यहां पे दे रखी है आपको आर। देखो जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से तो ये एडिटोरियल बहुत आसान आपको लग रहा होगा। जब खुद से पढ़ोगे इसको तो थोड़ा सा लगेगा कि अजीबोगरीब शैली में लिखा गया है, क्योंकि ये लिटरेरी स्टाइल में लिखा गया एडिटोरियल है। थोड़ा सा भूमिका यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा है ऑथर। आपको यहाँ पे प्रेफिस जो दे रखा है इस एडिटोरियल का, जो भूमिका दे रखी है, प्रस्तावना दे रखी है, थोड़ी सी मुश्किल दे रखी है। उसके बाद तो उस घटना का वर्णन आएगा जिस घटना पे हमें जिक्र करना है। तो जो आशा की संभावनाओं पर हमला है, वो इसी कारण से सबसे निर्दयी जो चोट हम दे सकते हैं वो होती है। द रिसेंट इंसिडेंट इन नानगुनेरी, अब चालू हो गया एडिटोरियल। ये तो प्रेफिस बता दिया। जो हाल फिलहाल की घटना है इस जगह की, इस कस्बे की, ये कस्बा कहाँ का है? ये तमिलनाडु के तिरुवन्नवेली। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द रिसेंट इंसिडेंट, रिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, इंसिडेंट नाउन होगा, द डिटरमिनर होगा। जो हाल फिलहाल की घटना है इस कस्बे की, कहां पर है ये कस्बा? तमिलनाडु में। आप एक बात यहाँ पे गौर करें, जब आप प्रेपोजिशन पढ़ते हो और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ते हो तो वहां पे आपको भी सिखाया गया होगा, और हम लोग भी बताते रहते हैं क्लासरूम में, कि एट और इन दो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की श्रेणी में आते हैं। जब छोटा स्थान होता है उससे पहले एट लगता है, बड़ा स्थान होता है वहां पे इन लगता है। तो यहाँ पे देखिए दो जगह दे रखी है, एक नानगुनेरी टाउन दे रखा है, एक तमिलनाडु का तिरुवन्नवेली ये जो दे रखा है, इसका एक पार्ट है ये। तो यहाँ लगना चाहिए वैसे एट। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये नानगुनेरी टाउन है जो तमिलनाडु के तिरुवन्नवेली क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है। इस जिले के इस कस्बे में ये जो घटना घटी है, यहाँ पे क्या हुआ? वेयर बता रहा है उस जगह के लिए। यहाँ पे क्या हुआ? ए दलित टीनएजर एंड हिज सिस्टर, एक दलित किशोर जिसकी आयु बहुत कम है और उसकी सिस्टर वर ब्रूटली हैक्ड, उनको ब्रूटली मतलब होता है नृशंस तरीके से। ब्रूटली का मतलब बहुत ही क्रूअल तरीके से। ब्रूटली का मतलब क्या है? बहुत ही सेविजली या क्रूअल तरीके से। आप चाहो तो ब्रूटल लिख लो, ब्रूटल होता है वैसे पाश्विक। ब्रूटली एक एडवर्ब है यहां पे, और इसका मतलब होगा विद एक्सट्रीम क्रूएलिटी। विद एक्सट्रीम क्रूएलिटी, बहुत ज्यादा निर्दयता के साथ
ये होता है ब्रूटली। एक और वर्ड दे रखा है हैक, तो हैक यहां पे क्रिया है। हैक का मतलब है काटना, कट करना। हैक का मतलब क्या है? कट, काटना, चॉप। तो इनको काटा गया बहुत ही ब्रूटल तरीके से, ठीक है, बहुत ही नृशंस तरीके से। किसके द्वारा? उसके उनके सहपाठियों के द्वारा, स्कूलमेट्स के द्वारा। और ये स्कूलमेट्स कहां से संबंधित थे? बिलोंग के साथ टू लगता है। ये संबंधित है एक इंटरमीडिएट डोमिनेंट कास्ट से। इंटरमीडिएट होता है मिडल, मध्यम स्तर की। डोमिनेंट का मतलब है प्रभावशाली, कास्ट मतलब जाति। ये एक ऐसी जाति से आते थे ये सहपाठी जिन्होंने ये कृत्य किया है। ये एक मध्यम दर्जे के प्रभावशाली ग्रुप है ना। इज डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ये एक प्रदर्शन है, ये एक संकेत है किस चीज का? फेलियर ऑफ होप का। मतलब आशा यहां पे खत्म हो रही है, होप यहां पे खत्म हो रही है, इसका संकेत है। फॉर अ होल जनरेशन, पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए। ऑफ ए कम्युनिटी, जनरेशन किसकी? कम्युनिटी की। लिविंग ऑन द मार्जिन्स, कौन सी कम्युनिटी? जो रहती है हाशिए पर। ऑन द मार्जिन्स अगर कोई समाज है, इसका मतलब उसके साथ बर्ताव ठीक नहीं होता है, उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। उनको जो विशेषाधिकार समाज के और तबकों को प्राप्त है वो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं ऑन द मार्जिन्स। क्लियर है? एक बार फिर समझिए। तो यहां पे जो ये घटना घटी है, यहां एक दलित टीनेजर और उसकी सिस्टर, चूंकि दो हो गए तो वर हैक्ड, पैसिव वॉइस बनाया है वर के साथ, ब्रूटली हो गया एडवर्ब। इनको इनके स्कूलमेट्स के द्वारा हैक किया गया, काटा गया, जो कि संबंधित है इंटरमीडिएट डोमिनेंट कास्ट से। तो ये जो घटना घटी है, ये इंसिडेंट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दिखाता है, डेमो मतलब एक प्रकार का प्रदर्शन है किस चीज का? कि आशा का अंत हो रहा है। आशा किस चीज के लिए? पूरी की पूरी एक पीढ़ी के लिए। पीढ़ी किसकी है? एक ऐसे कम्युनिटी की पीढ़ी है जो हाशिए पर रहती है। समझ में आ गया होगा? इट इज द लेटेस्ट अमंग मैनी कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है ये नोट डाउन करिए। वर्ड काफी अच्छे अच्छे हैं इसमें। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन है वो नाउन है। इसका मतलब होता है इन्फर्नो, मतलब बहुत बड़ी आग जो होती है, लार्ज फायर होती है, उसको बोलते हैं। वैसे डिवास्टेशन को भी बोल सकते हैं, तबाही, विनाश, ठीक है। डिस्ट्रक्शन को भी बोल सकते हैं, तबाही या विनाश को। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो क्या कह रहा है कि ये लेटेस्ट है, ये जो घटना घटी है ये सबसे नई घटना है। लेटेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है तो दे लग रखा है। किसमें? जो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। कॉन्फ्लैग्रेशन आगजनी होती है, घटनाएं घटती हैं। दैट इरप्ट, इरप्ट का मतलब लिखो फ्लेयर अप, भड़कना, अचानक से इमर्ज होना। वो घटनाएं जो, अब ये दैट आ रहा है इस कॉन्फ्लैग्रेशन के लिए, इसकी वर्ब है, इरप्ट है। वो घटनाएं जो कि पेरियोडिकली मतलब समय समय पर घटती रहती हैं इन द डीप साउथ, मतलब सुदूर दक्षिण में, ऑफ द स्टेट, इस राज्य के, राज्य हो गया तमिलनाडु। फ्यूल्ड बाई, और ये प्रेरित कौन करता है? फ्यूल का मतलब है इंसाइट, ये भड़काता कौन है? स्टिम्युलेट भी हो सकता है। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा। रिजेंटमेंट का मतलब एंगर कह सकते हो, नाराजगी कह सकते हो। कंप्लेंट, ग्राइप, ये सब मतलब होता है इसका, नाराजगी, शिकायत। तो काफी लंबे समय से नाराजगी जो चली आ रही है समुदायों के बीच में, उसके चलते ऐसा होता है। इन टर्न सीडेड बाई द हिस्टोरिकल ऑपरेशन ऑफ दलित्स। इन टर्न मतलब बदले में, सीडेड बाई मतलब जिसका बीज बोया जाता है, किसके द्वारा? ऐतिहासिक अत्याचारों के द्वारा। ऑपरेशन का मतलब है सप्रेशन, अत्याचार को बोलते हैं। इसी को आप टायरेनी भी कह सकते हैं, ठीक है। दलित के द्वारा, मतलब दलित का जो ऑपरेशन है, हिस्टोरिकल ऑपरेशन है, उसके कारण ऐसा होता है। फिर समझिए, इट इज द लेटेस्ट अमंग, ये जो घटना है उस घटना के लिए इट आया है, इसकी वर्ब है इज। यह सबसे नई घटना है। किन घटनाओं के बीच? जो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं समय समय पर इस राज्य के सुदूर दक्षिण में। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो प्रजातियां हैं उनके बीच काफी दीर्घकालिक एक गुस्सा होता है, काफी लंबे समय से इनके बीच नाराजगी चली आती है, ठीक है। और ये नाराजगी जो है इन टर्न सीडेड बाय द हिस्टोरिकल ऑपरेशन ऑफ दलित्स, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से दलित जो हैं उनका मतलब काफी दमन हुआ है, उन पे अत्याचार हुआ है, इसके चलते उनमें एक रोष है, इसके कारण ऐसा होता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब आपने देख लिए, इट की वर्ब इज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कॉन्फ्लैग्रेशंस के लिए है, इसकी वर्ब इरप्ट है। इसके बाद में तो कोई वर्ब यहाँ पे है नहीं। बाकी फ्यूल्ड है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, सीडेड है वो भी एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
आगे कह रहा है दिस केस, ये वाला जो केस हुआ है, ये वाला जो केस है, टीनेजर्स ऑल कास्ट हिंदूज एंड स्कूलमेट्स ऑफ द बॉय एंड हिज सिस्टर। तो कह रहा है कि ये जो केस है, टीनेजर्स जितने भी किशोर हैं, सारे के सारे जो जातिगत रूप से हिंदू हैं और स्कूलमेट्स जो हैं उस लड़के और उसकी सिस्टर के, बार्ज्ड इनटू, बार्ज का मतलब होता है घुसना, बार्ज का मतलब लिख लो फोर्सफुली एंटर करना। बार्ज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एंटर फोर्सफुली, एंटर फोर्सफुली, जबरदस्ती घुसना, शो कह सकते हो, थ्रस्ट कह सकते हो, ठीक है। ये जबरदस्ती घुस गए किसमें, घर में। घर किसका, सिबलिंग्स, भाई बहन, सिबलिंग का मतलब ब्रदर एंड सिस्टर। इन अ दलित लोकेलिटी, ये एक दलित लोकेलिटी में स्थित घर है। एंड अटैक देम, और उन पर हमला किया। लीविंग देम लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड, और उनको खून से सना छोड़कर चले गए। लिविंग मतलब छोड़ते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देम हो गया ब्रदर सिस्टर दोनों। लाई का मतलब होता है पड़े हुए होना। ये जो फॉर्म दे रखी है लाई, ये इसकी फॉर्म है, लाई ले लेन, ठीक है। और एक होता है ले लेड लेड, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव है, ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो कह रहा है क्या है कि ये जो घटना घटी है इसमें, ये जो केस है यहां समझिए, इन दिस केस, इस केस में जो टीनेजर्स हैं, किशोर हैं, ऑल कास्ट हिंदूज हैं, सभी जाति के जो हिंदूज हैं, और स्कूल मैच जो है बॉय और उसकी सिस्टर के, वो घर में घुसे, उस भाई बहन के घर में जो कि एक दलित लोकेलिटी में स्थित है, उन पर हमला किया। अटैक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अटैक के बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट लगता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। इन पर हमला किया, और चूंकि लिविंग दो काम हो गए, हमला भी किया और उनको ऐसा छोड़ भी गए, तो दो काम जब साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस चले, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, उसमें आईएनजी लगता है, उनको खून में सना हुआ छोड़कर। द अटैक वॉज सेड टू बी रिवेंज, ये जो हमला था, द अटैक इसलिए कि हम पता लग गया कौन सा हमला है। इसकी वर्ब वॉज है, अब की बार ये नाउन हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट बन रहा है। सेड, इस हमले के बारे में कहा गया। टू बी रिवेंज, कि ये एक बदला था। रिवेंज मतलब रिटेलिएशन, प्रतिशोध। अगर तुम साउथ की मूवी भी ढंग से देखते हो ना तो तुम ये वर्ड्स तो सीख जाओगे। साउथ की मूवीज में बहुत बार लिखा रहता है रिवेंज द प्रतिशोध, ऐसा करके। तो साउथ की मूवी भी अगर तुमने देखी हो तो तुम्हें इस वर्ड के बारे में तो पता ही होगा। रिटेलिएशन इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमला था ये एक प्रकार का प्रतिशोध था। किसके लिए? दलित लड़के के लिए जिसने हिम्मत करी, डेयर किया, हिम्मत करी, गिव अ कंप्लेंट, एक शिकायत देने की, अगेंस्ट हिज क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के खिलाफ, फॉर रिलेंटलेसली हरेसिंग हिम। और शिकायत किस लिए करी कि रिलेंटलेसली का मतलब होता है परसिस्टेंटली, कि इन्होंने लगातार, परसिस्टेंटली, इन्होंने कंटिन्यूअसली, इन्होंने लगातार क्या किया? शिकायत करी, हैरेसिंग हिम, है ना, लगातार उसको प्रताड़ित किया, हरेस किया। हरेस किया मतलब टॉर्चर किया। एज बीइंग लोअर कास्ट, क्या कहकर किया कि तुम निचली तबके के हो, निचली जाति को, ऐसा कहकर उन्होंने इसे प्रताड़ित किया और इसकी शिकायत करने की हिम्मत करी। इसका बदला इन्होंने लिया है। द स्कूल देन इश्यूड अ वार्निंग, ये जो स्कूल है जहां ये घटना घटी है, द लग गया, पता लग गया कौन सा स्कूल, इसने जारी किया है एक वार्निंग टू दोज, उन लोगों के खिलाफ whom he had complained against, है ना। जब इसने शिकायत करी थी तो स्कूल ने एक वार्निंग इशू की उनके खिलाफ जिन्होंने शिकायत की थी, उनके खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट। एंगर्ड बाय दिस, अब इससे आ गया उनको गुस्सा। एंगर्ड यहां पे एडजेक्टिव हो गया। इससे गुस्सा होकर 3 ऑफ द बॉयज फ्रॉम द इंटरमीडिएट कम्युनिटी, जो एक मध्यम दर्जे की प्रभावशाली एक समुदाय है, उसके 3 लड़कों ने अटैक कर दिया सिबलिंग्स पर। कब की बात है? 9 अगस्त की रात की बात है, ठीक है। अब ये जब डेट और डे की बात आप करते हो, पर्टिकुलराइज करते हो, विशेष मतलब पर्टिकुलर किसी डे और डेट की बात करते हो तो लगता है। वाइल द बॉय हैड टू हैव ए कॉम्प्लेक्स हैंड सर्जरी, अब एक तरफ जो लड़का है, ये द बॉय जिसने मतलब ये विक्टिम जो है, हैड टू हैव, हैड टू मतलब करना पड़ा, हैव मतलब इसको कॉम्प्लेक्स हैंड सर्जरी करवानी पड़ी, इसको बहुत ही एक मेजर ऑपरेशन करवाना पड़ा। हिज सिस्टर कंटिन्यूज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और उसकी सिस्टर भी लगातार हॉस्पिटल में है, उसको एडमिट करवाया हुआ है, सिस्टर की वर्ब कंटिन्यूज है। द अटैकर्स एंड देयर एसोसिएट्स, जो भी हमला करने वाले लोग हैं, हमलावर हैं, और उनके जो साथी हैं, हैव बीन अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड लॉज्ड इन द गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम, गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम को हिंदी में कहते हैं सरकारी संप्रेक्षण विभाग या घर, है ना।
तो सरकारी संप्रेषण गृह जो है उसमें इनको रखा गया है, इनमें इनको लॉज किया गया है। लॉज का मतलब रहना है, रखा गया है इनको। तो ये हो गया आज के इस एडिटोरियल में। जरूर से शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइए, और मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।